ओम शांति। एक शांत सुबह महात्मा बुद्ध विहार में आए और अपने विहार में प्रवचन की शुरुआत करने के लिए बैठे। ढेर सारे शिष्य भिक्षु सम्मुख बैठे थे और प्रवचन चालू ही करने वाले थे, तब अचानक एक पक्षी ने गीत गाया। महात्मा बुद्ध शांत हो गए, चुप हो गए। सुबह का समय था, सूर्य अभी अभी निकला था। सूर्य की नाचती हुई किरणें सृष्टि पर पड़ रही थी। सभी उस पंछी का गीत निस्तब्ध होकर सुन रहे थे। गीत पूरा हुआ, पर वो मौन इतना गहरा था कि महात्मा बुद्ध उसके बाद कुछ न बोले और उस दिन सारा ही दिन मौन ही रहे। वो मौन प्रवचन था, उसमें कोई भी शब्द नहीं थे, पर उनका वो मौन प्रवचन इतना गहरा था कि जो सम्मुख बैठे थे वो शांत हो गए और जो सामने बैठे थे वो भी दिन भर कुछ न बोले। पक्षी के एक गीत ने सभी को शांत कर दिया और वो मौन इतना गहरा हो गया कि शब्द व्यर्थ लगने लगे। सारी दौड़ शब्दों की है। जब शब्द खो जाए और चित्त मौन हो जाए, ऐसे मौन में सत्य प्रकट होता है। सत्य शब्दों की भीड़ में नहीं है। मौन निस्तरंग झील की तरह है, जहां पर आकाश प्रतिबिंबित होता है। और जब चेतना उस मौन को छूती है तो फिर सारी भाषाएं, सारे शब्द, सब कुछ सामर्थ्यहीन लगने लगता है। द ग्रेटेस्ट पावर, द हाईएस्ट साइलेंस आर फेड। सबसे ज्यादा शक्ति उस मौन में है। सुबह वरदान में बाबा ने कहा, वतन की सिनसिनरियां ऐसे ही स्पष्ट दिखाई देगी जैसे यहाँ के दृश्य स्पष्ट दिखाई देते हैं। जब मन इतना शांत हो जाए, जब इतना मन व्यर्थ से मुक्त हो जाए, खाली हो जाए, डबल लाइट हो जाए, स्थिर हो जाए, एकाग्र हो जाए। और जो मन जितना एकाग्र है, जितना स्थिर है और जितना मौन में है, वो उतना ही अधिक शक्तिशाली है। और बिना एकाग्रता के और बिना मौन के जो सूक्ष्म सेवाएं हैं वो नहीं हो सकती। सत्य सामने है, परंतु यदि आंख ही बंद हो
तो उसे देखा नहीं जा सकता। अभी अभी जो व्यक्तवाणी चली शांतिवन में 18 तारीख को, जो कि पुरानी मुरली थी 17 फरवरी 2011 की, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। उस मुरली में बाबा ने वो सारी बातें बताई हैं जिससे पास विद ऑनर हो जाए, जिससे माला का मनका बन जाए। तो उस मुरली से हम ऐसी 12 बातें निकालेंगे। वो कौन कौन सी चीजें चाहिए जिससे हम माला का मनका बने, वो कौन कौन सी बातें होनी चाहिए जिससे हम पास विद ऑनर हो जाए। सबसे पहला, स्नेह। मुरली की शुरुआत कहाँ से है? स्नेह के सागर किसको देख रहे हैं? स्नेही बच्चों को देख रहे। बाबा ने कहा ये स्नेह क्या से क्या कर देता है। ये स्नेह ऐसा आकर्षण है उसमें, ये एक ऐसा साधन है, क्या करता है? दिल को अपना बना लेता है। क्रिश्चियन में एक बहुत बड़े विचारक एम रेमंड ने किताब लिखी है द फैमिली दैट ओर टू क्राइस्ट। उसमें एक संत के जीवन का वर्णन है, सेंट बर्नार्ड। उस किताब में लिखा है ये एक ऐसा परिवार था जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे चला गया। इस परिवार में 7 सदस्य हैं, 7 भाई। सबसे पहला भाई बड़ा भगवान के लिए दीवाना हो जाता है, सारा संसार छोड़ देता है, सन्यास ले लेता है, मठ में चला जाता है, क्लायर वॉक्स। उसको देखकर उसका छोटा भाई भी चला जाता है। उसको देखकर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, और जो सबसे छोटा होता है वो कहते हैं तुम ये सारी जो लौकिक प्रॉपर्टी है ना, ये तुम देख लेना, क्योंकि हमारा तो जीवन हमने भगवान को दे दिया है, तुम इसको संभाल लो। वो तो बहुत छोटा है, पर वो कहता है, निनार्ड उसका नाम होता है, वो कहता है यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ। तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती देते हो, मैं भी आ रहा हूं। और वो भी निकल पड़ता है। सातों के सातों भाई उस त्याग के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, उस प्रभु प्रेम के मार्ग पर निकल पड़ते हैं। सेंट बर्नार्ड के लिखे हुए पत्र है प्रभु को, तड़प रहा है, कहाँ हो, कैसे तुमको देखूं, प्यास है, आग है हृदय में, और जितनी गहरी प्यास होगी और जितनी गहरी आग होगी अंदर, आतिशे इश्क, उतनी चेतना संसार से विरक्त होगी, उतनी तीव्र गति से भगवान की तरफ आकर्षण होगा, ये संसार व्यर्थ लगने लगेगा। आज सुबह बाबा ने कहा आसुरी संप्रदाय सब कहां फंसे हैं? माया की दुबन में फंसे हुए हैं। एक एक का बेड़ा कैसा है? डूबा हुआ है। अनित्यम असुखम लोकम, एक एक घर में दुख है। दुखों के इस संसार में कितनी कम आत्माएं हैं जिन्होंने भगवान से प्रेम किया है। और हमारा प्यार जितना गहरा होगा, जितनी उसमें प्यास होगी, तड़प होगी, उतनी ही तीव्रता होगी। तो माला का मन का बनने की पहली शर्त क्या है? स्नेह, प्रेम, प्रीत, प्यार, ईश्वरे अनुराग, विषय विराग।
विषयों से विराग हो जाए, अच्छा ही ना लगे। योग वशिष्ठ में राम ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। श्री राम ने लिखा है, योग वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है कि राम कितना वैरागी है। अभी तो सन्यास हुआ भी नहीं है, अभी तो अयोध्या में ही है, फिर भी वहां के सुखों को देखकर, वहां के भोगों को देखकर उसे दुख होता है, क्योंकि राम अंदर से विरक्त है, उसे किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। भोजन भवन भलो नहीं लागे, एक सूक्ष्म वैराग्य। तो जितना प्रभु की तरफ आत्मा खींचती जाती है, संसार के ऊपर जो पकड़ है वो कम कम होती है। इसके लिए पुरुषार्थ क्या करना है? क्या हम करें कि जिससे बाबा से प्यार बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए। कुछ अच्छा ही न लगे देखना। कल की मुरली में था, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। इस चित्र को देखो तो क्या होगा? खुशी होगी। उसी तरह उस बिंदु को देखते रहना। संसार में सूर्य त्राटक करते हैं, सन गेजिंग। सूर्य को देखना, सूर्य की सारी शक्तियां किरणें अपने अंदर ले लेना, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती है स्थूल। उसी तरह यहां पर भी योग का अभ्यास है। एक ही, एक रस, एक टक उस बिंदु की तरफ देखते रहना। हमने कई प्रकार के योग किए हैं, कई प्रकार की कमेंट्रीज सुनते रहते हैं, पर सबसे शक्तिशाली जो योग है वो है एक बिंदु पर पूर्ण एकाग्र हो जाना, उसी को देखते रहना लंबा समय तक। सीधा वहीं से योग चालू करना, परम धाम से। एक है मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं, शरीर से डिटैच, फिर ऊपर, फिर ऊपर, सूक्ष्म वतन, फिर वहां से निकलकर फिर ऊपर। एक योग है सीधा वो बिंदु, और मैं उसको देख रहा हूं, उसकी सारी किरणें मुझ में आ रही। इसी स्थिति में 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, एक रस स्थिति और अलग अलग संकल्प। जैसे वो एक रस है, मैं भी एक रस हूं। जैसे वो एकाग्र है, मैं भी एकाग्र हूं। जैसे वो अभूल है, मैं भी अभूल हूं। कल की साकार मुरली में वह महावाक्य था, बाप तुम्हें तुम्हारी भूलें बतलाते हैं। लंबा समय उसको देखते रहना, उसी स्थिति में नीचे ऊपर कहीं नहीं देखना, केवल बिंदु। उसकी ज्ञान की किरणें, प्रकाश, समझ, अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ मुझ में समा रहा है। प्रहलाद ने तपस्या की, और जब भगवान प्रकट हो गए, उसे यह भी नहीं पता क्या स्तुति करूं, क्योंकि नारद ने तो उसे बताया नहीं था कि स्तुति कैसे की जाती है भगवान की। वो तो बस तपस्या करने बैठ गया। दिखाए है विष्णु खुद आते हैं और खुद ही उसके होठों को वो शंख स्पर्श करते हैं, और फिर स्तवन स्तवन, प्रशंसा निकल पड़ती है मुख से। हम भगवान की क्या प्रशंसा करें? उसी से कहना कि तू ही सिखा, तुझसे कैसे बातें करूं, तू ही सिखा, तुझसे कैसे योग लगाऊं। क्या कोई मनुष्य सिखा सकता है? आज कहा ना, ये हो नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? राजयोग मनुष्य सिखाए, ये हो नहीं सकता। तुम सिखाओ, तुमसे कैसे प्यार करूं, तुम सिखाओ, तुमसे कैसे योग लगाऊं, तुम सिखाओ, तुम में कैसे डूबूं। सागर को जान लिया है, अब सागर को जानना नहीं है, सागर को पीना है। जे सत्य सुंदर सर्वथा आजन्म त्याचा ध्यास दे, तू बुद्धि दे, तू तेज दे।
तो सबसे पहली बात क्या करना है? अपने प्रेम को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे प्रभु प्रेम को? और उससे हर बात बताने से, जो जो मन में चलता है उसी को बताना, उसी से शेयर करना। मनुष्यों से शेयर करेंगे तो भगवान से शेयर करना अपने आप कम हो जाएगा। फोन पर किसी को अपनी समस्या 1 घंटा सुनाने के बाद क्या बाबा के कमरे में बैठ के कितना सुनाओगे? 5 मिनट, क्योंकि मनुष्य को पहले ही सुना चुके हैं। एक ही को सुनाना, एक ही से राय लेना। तुम बताओ मैं क्या करूं? दशरथ देखता है बाल सफेद हो गए, गुरु के पास जाके क्या कहता है? ये नहीं कहता कि बूढ़ा हो गया हूं, पुत्र चाहिए। ऐसा कोई मार्ग बताओ, जाई हित हो ये नाथ हित मोरा, जिससे मेरा हित हो वो मार्ग तुम बताओ। जब जीवन में कंफ्यूजन हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्या नहीं करूं, समर्पण कि अब तुम बताओ क्या करूं। तो सबसे पहले प्रभु प्रेम, उसको लिखना, उससे बात करना, उसको धन्यवाद देना बार बार, छोटी छोटी बातों के लिए, और मन को स्थिर रखना ताकि उसकी प्रेरणाएं मिल सके, कैच कर सके, टच हो सके। क्या किया जाए? दूसरा, माला का मन का बनने के लिए मनसा सेवा, रूहानी ड्रिल। बहुत सारे प्रश्न हैं जो हर एक अपने आप से पूछे। मनसा सेवा कब करनी है? मनसा सेवा कैसे करनी है? मनसा सेवा कहाँ बैठकर करनी है? किसको सकाश देनी है? कैसे सकाश देनी है? क्यों सकाश देनी है? सकाश के फायदे क्या है? सकाश देने के लिए किस योग्यता की आवश्यकता है? सकाश के साधन क्या क्या है? ढेर सारे प्रश्न हैं। बाबा ने कहा आत्माएं दुखी है, आत्माएं तड़प रही है। क्या करो उनको? उनकी पुकार सुनो। और हम आत्माओं की पुकार तभी सुन सकते हैं जब हम खुद शांत हो जाए, जब हमारे अंदर अपनी कोई मांग न रहे। स्थिर चित्त सूक्ष्म आवाजों को सुन सकता है। सूक्ष्म तरंगे जो सृष्टि में है उससे हम जुड़ सकते हैं। बाबा ने कहा तुम पूर्वज हो। बाबा ने कहा तुम, बाप दादा को आवाज सुनाई देती है, तुमको नहीं सुनाई देती है, अब सुनो। और उन्हें क्या करो? सारे दिन भर सकाश। विश्व की हर आत्मा को मुझसे शांति की किरणें मिल रही है, पवित्रता की किरणें मिल रही है, शक्तियों की किरणें मिल रही है। कई बार अभ्यास करो। अपने लिए बहुत पुरुषार्थ कर लिया, अपने लिए बहुत चिंतन कर लिया, मनन कर लिया, सेवाएं कर ली। अब सूक्ष्म सेवाएं करो। द साइलेंट माइंड हाईएस्ट सेवा कर सकता है। जितना मन उद्विग्न है, उत्तेजित है, आंदोलित है, हलचल में है, अस्थिर है, उतना कम शक्तिशाली है। शक्तिशाली वो है, विचारशील वो है जो निर्विचार है। विचारशील, चिंतनशील वो नहीं है जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत लिखते हैं,
बहुत सोचते हैं, वो तो फिलोसोफर बन जाते हैं। अपनी चिंतन शक्ति को बढ़ाने के लिए निर्विचार में जाना है। विचार कम कम होते जाए और ऐसे निर्विचार चेतना में जो संकल्प उत्पन्न होंगे वो बहुत शक्तिशाली होंगे। ऐसे ही संकल्प होंगे जो सिद्ध होने वाले हैं। ड्रामा और हमारे विचार संकल्प पैरेलल हो जाएंगे। अव्यक्त बाबा के महावाक्य थे दीदी से, कर्मातीत अवस्था की निशानी है। एक समय आएगा जब तुम्हारे संकल्प और ड्रामा पैरेलल चलने लगेंगे। तुम जो सोचोगे वही ड्रामा में होने लगेगा। मनसा शक्ति को बढ़ाना है। द प्योरर द माइंड द स्ट्रॉन्गर इट इज। और सबसे ज्यादा शक्तिशाली मन कौन सा है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली मन जो निर्विचार विकार है। कल की मुरली में था, ये 5 विकार सबसे बड़ी आपदा है। आज है हिंसा, सबसे बड़ी आपदा है। वो आपदाएं बहुत छोटी है। निर्विकार चित्त सबसे शक्तिशाली चित्त है। फ्रांस के एक लेखक ने लिखा है, जीवन संताप है, लाइफ इज एंग्विश। इतनी हलचल है इसमें। शायद ये वो लेखक थे जो अध्यात्म की गहराई में कभी ना उतरे थे। हर व्यक्ति एक भय में जीता है। अंदर बेचैनी है, अस्थिरता है, कुछ छिन जाने का भय है। ये मेरा है, कोई और ना ले ले। इसलिए वो अकेला नहीं रहना चाहता। जैसे ही अकेले में रहता है और अंदर झांकने की कोशिश करता है, बेचैनी है, चिंता है, अस्थिरता है, एंजाइटी है। इसलिए बाहर अपने आप को डुबो देता है, सेवाओं में और कोई कोई चीजों में, या भोजन में, या घूमने फिरने में, या बातें करने में। अगर कोई ज्ञानी है तो इन सब चीजों में अपने आप को डुबो देगा। पर अंदर जाने से भय लगता है, क्योंकि अंदर एक ऐसा बिंदु है जो अकेला नहीं रहना चाहता, स्थिर। क्यों? वास्तविक यात्रा तो आंतरिक ही है। हर परिस्थिति में चेतना स्थिर रहे, यही तो लक्ष्य है। इसलिए आत्माओं को स्थिर करना है। कैसे करेंगे? अपने शक्तिशाली संकल्पों से। आत्माओं की पालना करनी है। कैसे करेंगे? अपने शक्तिशाली विचारों से। शक्तिशाली मन जो तरंगे फेंकता है सृष्टि में, उन तरंगों से कई आत्माएं स्थिर होगी। ये गुप्त सेवा है। स्थूल सेवाधारी बाबा के पास बहुत है। क्या चाहिए बाबा को? सूक्ष्म सेवाधारी। तो दूसरी बात माला का मन का बनने के लिए मनसा सेवा रूहानी ड्रिल कितनी बार करनी है दिन में? बाबा ने कहा कई बार। किसी मुरली में था, रात को सोते हो और आंख खुल जाए अगर तो सकाश दे दो, फिर सो जाओ। तो रात को अचानक अगर आंख खुल जाए तो क्या करोगे? बाजू वाले को सकाश। जिनको नींद नहीं आ रही है, हमारी ओपीडी में रोज जितने पेशेंट आते हैं उसमें 5 से 10% ऐसे होते हैं जो केवल इस बात के लिए आते हैं कि हमको नींद ही नहीं आती। कोई टेंशन? कोई भी टेंशन नहीं। कोई डिस्टर्बेंस? कोई डिस्टर्बेंस नहीं। डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। सब अच्छा है, पर अंदर बेचैनी है। क्यों है पता नहीं।
नींद ही नहीं आती। छत को देखते-देखते सुबह हो जाती है। क्या काउंसलिंग? वो खुद काउंसलर्स है, दूसरों की काउंसलिंग करने वाले, दूसरों को ज्ञान, योग सिखाने वाले और पालना करने वाले। इनसोम्निया, अनिद्रा, ज़रूर किसी गहरे तल में एक बेचैनी है। एक ऐसा बिंदु है अतीत का, जो अभी भी अछूता है, अस्पर्शित है, और वहीं से बेचैनी के प्रकंपन निकल रहे हैं। और उसके ऊपर बहुत सारी परतें हैं, ज्ञान और योग और तपस्या और दिनचर्या और सेवाएं। पर वो बिंदु अभी भी वैसा ही है, जैसे किसी ने उसको स्पर्श किया, विस्फोट होता है। तो दूसरा मनसा सेवा। तीसरा, माला का मन का बनने के लिए बहुत काल का पुरुषार्थ। बाबा ने कहा पुरुषार्थी बने हो, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी, बहुत काल का पुरुषार्थ, लंबे समय की साधना है। एक दिन भी साधना मिस ना हो। जैसे वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, खिलाड़ी, 4 दिन रेस्ट करेंगे फिर स्पोर्ट्स खेलेंगे, ऐसा नहीं होता है। भारत में एक बहुत मशहूर, अभी भी है, बहुत यंग है, हॉकी प्लेयर है, संदीप सिंह। अचानक भारत के लिए खेले, और अचानक एक दिन जब सफ़र कर रहे थे, एक्सीडेंटल गोली चल गई, जो यहाँ लग गई और दोनों पैर पैरालिसिस हो गए। 1 साल तक बेड पर। कितना दुख। पर संकल्प था, भारत, इंडिया खेलना है, भारत के लिए खेलना है। 1 साल के बाद फिर खड़े हो गए, फिर आए, और फिर भारत के लिए खेला और भारत को जिताया। कैसी संकल्प शक्ति होगी, कैसी साधना की होगी, जिसके दोनों पैर चले गए वो फिर से हॉकी खेलना चालू कर दे। जीरो से सब स्टार्ट करना पड़ेगा। एक दिन भी साधना कम ना हो। हम भी तो रूहानी मिलिट्री है। सुबह कहा तुम हो साल्वेशन आर्मी, तुम हो रूहानी साल्वेशन आर्मी, तुम हो स्पिरिचुअल साल्वेशन आर्मी, तुम हो इनकॉग्निटो साल्वेशन आर्मी। जैसे वो साल्वेशन आर्मी साल्वेज करती है, वैसे तुम भी साल्वेज करो। एक एक बेड़ा डूबा हुआ है। और जो मिलिट्री के लोग होते हैं, कि वॉर रोज हो रहा है, युद्ध हो रहा है, फिर भी तो क्या करते हैं, ड्रिल करते रहते हैं। क्यों? जब युद्ध होगा तब करेंगे? नहीं। क्यों? डेली प्रैक्टिस। इसके लिए बहुत काल का पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ। एवर रेडी, रेडी नहीं, एवर रेडी। मन जीत, माया जीत, जगत जीत। एक दिन भी मिस ना हो, चाहे अमृत वेला हो, मिस ना हो। मुरली चिंतन हो, अध्ययन हो, गहराई में जाकर चिंतन करना, एक दिन भी मिस ना हो। मुरली की एक एक पॉइंट पर गहराई से चिंतन करना कि ऐसा क्यों कहा। बाबा अक्षर क्या कहा आज? सबसे अच्छा है छोटे छोटे वाक्य मुरली से खींच के निकालना और अलग से रखना और सोचना। ये जो प्रक्रिया है सोचने की, चिंतन करने की, यही व्यर्थ से मुक्त कर देती है। तो बहुत काल का पुरुषार्थ, एक दिन भी मिस ना हो। चौथा, अटेंशन प्लीज। क्या कहा बाबा ने? अटेंशन प्लीज। किस बात के लिए? सूक्ष्म में भी संकल्प में हलचल ना हो। हमें अपनी ही नोट करनी, अपने को नोट करना है कि कौन सी बातें होती है तो मन में हलचल होती है।
कोई कुछ कहता है, कोई व्यंग्यमान, कोई तीर, कोई ऐसी बात जो दिल में चुभ जाती है। वो कौन सी बातें हैं जो अंदर जाती है और हलचल, और हम पाएंगे कि हलचल का कारण है अहंकार। जब जब अहंकार को चोट लगती है, ठेस पहुंचती है, तब हलचल होती है। कोई एक ऐसा सेंसिटिव वल्नरेबल बिंदु अंदर है कि उसके ऊपर कोई डूबती रग, जैसे ही कोई उंगली रखता है, हमारा किसी में बहुत मोह है, और कोई उसके बारे में कुछ बोल दे तो क्या होता है, जैसे कि हमको बोला है ऐसे लगता है। जरूर कोई लास्ट संडे की मुरली में था, एक नामी इकोनॉमी, टचिंग कैचिंग पावर। उसके लिए क्या चाहिए? इकोनॉमी इकोनॉमी। इकोनॉमी में था तीन बातें: किसी के प्रभाव में ना आना, किसी से लगाव ना होना, और तीसरे टकराव। प्रभाव में ना आना और प्रभावित करने की इच्छा, किसी को इम्प्रेस करने की इच्छा, या किसी से इम्प्रेस हो जाना एक। दूसरा, गहरा आकर्षण उत्पन्न हो जाना, कोई बोलता बहुत अच्छा है, किसकी वाणी बहुत अच्छी है, किसका स्वभाव बहुत अच्छा है, पर ये हम क्यों भूल रहे हैं, ये ईश्वर प्रदत्त है, किसने दिया है उसको। और तीसरा सबसे खतरनाक, टक्कर। किसी से टक्कर हो गई तो योग खत्म। स्थिति की कीमत 1 करोड़, व्यक्ति की कीमत 1 लाख, संबंध संपर्क। और तीसरा, सेवा। कोई अनन्य माता है, उसने गलती कर दी और उसको हमने निकाल दिया, क्योंकि सेवा में गलती की, सेवा में नुकसान हो गया। सेवा, वो नुकसान तो लौट आएगा, वो व्यक्ति नहीं आएगा। इसके लिए व्यक्ति की कीमत वस्तु से ज्यादा है, व्यक्ति की कीमत पैसे से ज्यादा है, व्यक्ति की कीमत कोई भी साधन से ज्यादा है। वस्तुएं आ जाएगी, व्यक्ति नहीं आएगा, वो कुमार वापस लौट के नहीं आएगा। और सबसे ज्यादा कीमती कौन सी है? स्थिति। टॉप प्रायोरिटी, अपनी स्थिति। अगर स्थिति के लिए झुकना पड़ रहा है, झुक जाओ। स्थिति के लिए हार मानना पड़ रहा है तो मान लो। ये झुक जाओ, ये झुकना क्या है? झूलना। अभी भी बाप की गोद में, फिर रत्न जड़ित, और फिर पूज्य। अभी भी मुरली चली थी। इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वही हारता है। इसलिए हार मान लो, स्थिति अचल अडोल रहेगी। तो चौथा, अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म में भी संकल्पों में हलचल ना हो। कहाँ कहाँ हलचल होती है और कब कब होती है, इसकी हमारे पास एक लिस्ट हो, एक ट्रिगर पॉइंट, कि जैसे ही मुझे कोई उस बारे में कुछ कहता है तो हलचल होती है। हमने कोई चित्र बनाया रात भर जाग कर, और कोई सुबह आके कह दे ये किसने बनाया? उदास। रात भर रंगोली बनाई और सुबह आके कोई कह दे किसने बनाई है? एकदम खराब। जिस पे हमने अपनी जान डाल दी कोई कलाकृति करने के लिए, और सबने हंसी उड़ा दी, तो पीटी उषा ने लिखा है, मैं जो भागती हूँ और मेरी जो कंपटीशन है किसी दूसरे के साथ नहीं है। मुझे अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ देने हैं, मुझे किसी और के रिकॉर्ड नहीं तोड़ने हैं, मुझे अपने ही रिकॉर्ड तोड़ने हैं। मेरी प्रतियोगिता मेरे साथ है। मैंने जो पहले लिखा किया उससे अभी मुझे और अच्छा करना है, क्योंकि प्रतियोगिता का भाव क्या करता है? अस्थिरता पैदा करता है।
कॉम्पिटिशन। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है तुमको इससे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। बचपन से ही बेचैनी है, बचपन से ही ईगो, अहंकार, क्रोध सबकी पालना होती है। वो हेल्दी कॉम्पिटिशन नहीं रहती है, गिराने का भाव होता है दूसरे को। अटेंशन, सूक्ष्म में भी हलचल ना हो, और अगर हो रही है तो कारण क्या है, और ये यदि कारण है तो उस कारण से मैं कैसे मुक्त हूं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम कुछ करें और कोई कुछ कहे ही ना? सच्चाई के मार्ग पर दुश्मनों की कमी नहीं है। प्रोफेट्स आर नॉट रिस्पेक्टेड इन देयर ओन कंट्रीज। जीसस क्राइस्ट ने लिखा है, पैगंबर जिस देश में पैदा होता है वहां उसकी कोई कीमत नहीं होती, कीमत कहीं और होती है, उसको पहचानने वाले कोई और होता है। और संत तो वो है जो संत ही संत को पहचान सकता है, एक योगी ही योगी को पहचान सकता है, भोगी कहाँ पहचानेंगे। इसलिए ये हमारा लक्ष्य ही नहीं है कि संसार क्या कहता है। यदि हम संसार को खुश करने के लिए कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ गाते हैं उनकी पसंद से, तो वो वास्तव में हमारी हार है। तानसेन और उसका गुरु हरिदास, इसमें यही अंतर था। अकबर ने तानसेन से कहा कि मैंने तुम्हारे जैसा गाने वाला आज तक नहीं देखा, पर मेरे मन में एक प्रश्न है, तुम्हारा भी तो कोई गुरु होगा, कोई तो होगा जिसने तुमको सिखाया है, जो तुमसे भी अप्रतिम है, बहुत अच्छा है, मुझे उसको सुनना है। वो कहता है हाँ है, पर आप उनको डायरेक्ट नहीं सुन सकते। वो दोनों जाते हैं, हरिदास चुप के बैठते हैं, वो कब गाएगा पता नहीं हरिदास। एकांत में आधी रात होती है, तब अचानक गाने लगता है, और अकबर सुनता है, कहता है इसके सामने तो तुम कुछ भी नहीं हो। तानसेन कहता है इसका कारण यह है क्योंकि मैं आपके लिए गाता हूं, मुझे आपसे पैसे मिलते हैं, ये खुद के लिए, प्रभु के लिए गाता है, इसको किसी के पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसे स्तुति, पब्लिक एप्रिसिएशन की आवश्यकता नहीं, इसका गीत उसके लिए है। हमारे कृत्य सीधा उससे निकले हो और उसके लिए हो, ये बहुत बड़ी साधना है। तो हलचल को देखना है। पांचवा, बाबा ने कहा कि सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए। नॉट जस्ट लव बट पावर। सिर्फ स्नेह नहीं, क्या चाहिए? शक्ति। और 3 प्रकार की शक्ति है। पहला बाहुबल, बुद्धिबल, आत्मबल। केवल आत्मबल के पीछे हम पड़े हैं कब से, परंतु साथ साथ शरीर भी शक्तिशाली हो, आंतरिक हमारी इम्यूनिटी पावर वो भी शक्तिशाली हो, मन भी शक्तिशाली हो। इसलिए मन को रोज नए नए काम देना है, नए नई चीजें उसको सिखानी है, रोज उसको नए नए काम देना है, जो अब तक किए नहीं वो उसको देने हैं काम। माइंड मना करता है नई चीजें सीखने के लिए, वो कहता है नहीं नहीं ये हमसे नहीं होगा। उसको कहो मैथ सीखो, वो कहते हैं अभी मैथ मैथ सीख के हम क्या करें, मना करता है वो। कुछ भी नया नई चीज उसको दी जाए रेजिस्ट करता है। माइंड प्रिफर्स द पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस, जिसमें कम से कम अवरोध हो, वो मार्ग हमको चाहिए। ऐसा मार्ग जिसमें कोई बाधा ना हो, कोई टेंशन ना हो, नए चैलेंजेस ना हो। पर व्यक्ति सीखता तब है जब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। हमको याद है बहुत बहुत समय पहले जब हम इंटर्न थे, एमबीबीएस पूरा हुआ और इंटर्नशिप चालू हो जाती है। अभी अभी पेशेंट देखना चालू किए थे, अभी तक तो केवल एग्जाम देते थे और पास होते थे। शुरुआत ही थी, फर्स्ट ही पोस्टिंग थी, और एक पेशेंट आया बहुत सीरियस, हेड इंजरी थी। और जिस मेडिकल कॉलेज में हम थे वहां तो सीटी स्कैन ही नहीं था। अभी अभी सीटी स्कैन तो आया था, सीटी स्कैन कैसा होता है वो भी नहीं देखा था, और वो एक वीआईपी पेशेंट था। तो वहाँ जो रेसिडेंट जो सीनियर थे उन्होंने कहा इसको नागपुर लेके जाना है, कौन जाएगा साथ में। हम इतना उमंग उससे में थे, हमने कहा हम जाएंगे।
करना क्या है पता ही नहीं। क्या कुछ देना है, इंजेक्शन के नाम भी नहीं पता। वो सारे दे दिए, समझा दिए। हमने कहा हम तो जाएंगे बस। रात को 10 बजे निकले, सुबह 4-5 बजे तक वो पेशेंट और हम, और लिख रहे हैं। बीच में ऑक्सीजन फेल हो गया, एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गाड़ी लेके गए, वहां पर ऑक्सीजन चेंज किया, इतना कुछ करने लगे। और अंदर से भक्ति थी, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। ये है और हम है। उसका पूरा खून मुंह पर, बार 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 उसका खून, पूरे कपड़े रेड रेड हो गए। सुबह होने लगी, फिर भी वो जिंदा था। हम कहते थे कि ये जिंदा पहुंचना चाहिए बस। और जैसे उतारा उसको, सीटी स्कैन के टेबल पर लिया, वहां फिर कार्डियक अरेस्ट हुआ। पहली बार तो सीटी स्कैन की मशीन देखी तब 2000 में, 2002 में, 1 में। तो पता कुछ नहीं था, पर एक संकल्प था, हमको करना है। और फिर वो पेशेंट की वहां पर ही थोड़ी देर के बाद डेथ हो गई। और फिर हम उसी पेशेंट को, डेड बॉडी को लेके वापस आ रहे थे। जा रहे थे तो कितनी बेचैनी थी, आ रहे थे तो सोच रहे थे कहाँ गई चेतना, मृत पड़ा है। तो चैलेंजेस, नई नई बातें, कोई नई सेवा दी जाए तो क्या करना? हाँ जी, तुरंत। नहीं पता, सीखेंगे। ये नहीं, ये हमने कभी किया नहीं है, हम नहीं कर सकते ये। बाबा ने कहा स्नेह नहीं, केवल शक्ति भी चाहिए, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति, और तीसरा आत्मबलम, बुद्धि बलम, बाहुबलम, योग बलम। 3 प्रकार के बल है। तो ये 5वीं बात। 6वीं, शिवरात्रि में दृढ़ संकल्प। कौन सा दृढ़ संकल्प लेने को कहा? कौन बताएगा? फरसोई मुरली चलिए। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में से क्या करना है? कभी कभी शब्द को गेट आउट, आउट कर देना है। कभी कभी नहीं, सदा। एक बार जो सोच लिया ये मुझे करना ही है, फिर रुकना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। फिर संसार में जितने बड़े बड़े महान लोग हुए हैं, कैसे संकल्प किए। इब्राहम लिंकन की अगर जीवन कहानी देखो तो उसमें फेल्ड 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 फेल्ड, इलेक्शन लड़ा, फेल। बड़ी सी लिस्ट है, 17-18 चीजें हैं। हर बार कुछ जो भी किया जीवन में, फेल। लास्ट में 1869 इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट लास्ट। इतनी बड़ी फेलियर की लिस्ट के बाद कुछ भी करने गया, रिजेक्टेड। कुछ भी इंटरव्यू में गया, फेल। जिससे शादी करनी थी वो छोड़ के चली गई। हर चीज में फेल। पर करता रहा, करता रहा, करता रहा। रसरी आवत जाते है, सिल पर पड़त निशान। इसके लिए छोड़ना नहीं, करते जाना। परफेक्शन आएगा, पर बहुत मेहनत है, याद की मेहनत। तो दृढ़ संकल्प, और संकल्प में बहुत बल है। लोग हमारे पास आते हैं, डॉक्टर साहब वजन कैसे कम करें? सब कुछ कर लिया। हम उनको कहते हैं वजन कम करने की एक ही दवा है, और वो है संकल्प। आठवां, माइंड बिजी। बाबा ने कहा मन को खाली नहीं छोड़ो। क्या कर देना है? माइंड को बिजी कर दो, अलग अलग चीजों में बिजी कर दो, इतनी सारी बातें उसको दे दो कि कहीं वो आराम से बैठे और कुछ फालतू में टाइम वेस्ट हो ही ना। गोल हो कि मुझे ये करना, ये करना, ये करना, ये करना, ये भी सीखना है, वो भी सीखना है, सब कुछ सीखना है। क्योंकि सारे दिन भर 24 घंटा योग तो कोई कर नहीं सकता है, तो कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। कुछ बुक्स का अध्ययन करो, कोई नई स्किल सीखो, टाइपिंग सीखो, ड्राइविंग सीखो, कुछ भी जो सेवा में यूज हो सके। हमारी अपनी सेवा तो वो है ही है, पर उसके अतिरिक्त कुछ और ऐसी स्किल सीख ले, फिर वो स्किल में धीरे धीरे निखार आएगा। और भगवान को पता है किस बच्चे की कौन सी विशेषता है और कहाँ उसको पकड़ के काम में लगाना है। फिर हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो हमको चुनेगा उस सेवा के लिए। हर एक ये सोचे कि बाबा मुझे तैयार कर रहा है एक महान सेवा के लिए।
और मुझे अपने आप को तैयार करके रखना है। बाइबल में दिखाया है जीसस क्राइस्ट घूम रहा है, हजारों लोग हैं, अचानक एक के पास जाता है, यू कम फॉलो मी। क्यों उसी को कहता है वो? क्योंकि वो भी खोज में था। केवल 12 को चुनता है वो इतनी हजारों की भीड़ से। एक व्यक्ति मच्छी पकड़ रहा है, उसको कहता है यू कम फॉलो मी। वो उसके पीछे आने लगता है, क्योंकि जिस झील में वो मच्छी पकड़ रहा था, देखता है इस व्यक्ति की आंखों में कुछ और एक झील है, और जाने लगता है। बीच में से रुकता है, एक व्यक्ति आके कहता है तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई है, चलो। वो कहता है जीसस क्या मैं जाऊं? जीसस कहता है क्यों जा रहे हो? लेट द डेड बेरी द डेड। मरे हुए मुर्दे लोगों को मुर्दों को दफन करने दो। मतलब संसार के ये सारे मुर्दे हैं जो जिंदा है, तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता है? वो नहीं जाता है, इनके पीछे आ जाता है। तो माइंड को क्या कर देना है? बिजी। नई नई स्किल सीखना है, ज्ञान योग की स्किल्स, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने आज तक नहीं की, करने की इच्छा थी नहीं की, अब उसको योग के लिए, तपस्या के लिए, सेवा के लिए प्रयोग करना है। तैयार करके रखना है अपने आप को हर स्किल के लिए, हर डिपार्टमेंट की सेवा करने के लिए। ये नहीं है मेरा डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुझे नहीं आता, मैं ये कैसे करूं? सोचो सब लोग छुट्टी पे चले जाए, आप अकेले ही रह जाओ यहाँ। वो भी हम कर सके। योगी के साथ योग्य बनना। 8वां। 9वां, सहयोग। ब्राह्मणों को भी सहयोग देना है, बाबा ने कहा। ब्राह्मणों में भी टक्कर में नहीं आना है, किसी से टक्कर में नहीं आना है, ये उनको सहयोग देना है। क्योंकि यहाँ निरंतर टकराव है। किस चीज का टकराव है? अहंकार का, ईगो का टकराव, झुक जाना। ये सहयोग देना है। 9वां। 10वां, समय। समय का भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है। इसलिए बाप दादा कहते हैं अब आगे बढ़ो। टीचर से मुलाकात, यूपी का ग्रुप है, लखनऊ कानपुर। बाबा क्या कह रहे हैं? अब स्पीड और बढ़ाओ। स्पीड से मैं भाग रहा हूं, पेस को बढ़ाना है, और ये स्पीड नहीं चलेगी। बाबा ने कहा अगर समय के अनुसार वैराग आ जाए तो फिर टीचर कौन? समय। तो ये थी 10वीं बात। और 2 बातें हैं, 11वीं मुरली और 12वीं साइंस के साधनों का फायदा लो। ट्रैफिक कंट्रोल की बात देखते हैं, सभी अलर्ट होके बैठेंगे एक बार। मुझ में ऐसी बहुत सी विशेषताएं हैं, पोटेंशियल, जो अभी तक दबी हुई है। उस सेवा में वो सारी विशेषताएं बाहर आ जाए और मैं अपने आप को इस यज्ञ के प्रति समर्पित कर दूं। 11वां मुरली। मुरली मुरली मुरली। बाप के डायरेक्शंस किस बात के बारे में? ज्ञान योग धारणा सेवा के बारे में। बाबा परम धाम से आते हैं, ब्रह्मा सूक्ष्म वतन से आते हैं, और महावाक्य उच्चारण करते हैं। तो एक दिन भी मिस ना करे। अगर मिस हो रही है तो प्लान करो, प्लान बनाओ क्या किया जाए। और मुरली केवल सुनना पढ़ना, केवल चिंतन तक ही सीमित ना रहे, उसकी गहराई में जाना है। ऐसे कौन से महावाक्य थे जिनमें गहराई है? उसके अगला पॉइंट था 12वां, साइंस के साधन। ब्रह्मा में शिव की प्रविष्टता के 100 साल पहले, 1836, मतलब 200 साल में ये सारा विज्ञान निकला। इसका क्या करो? यूज करो, फायदा उठाओ। तो विज्ञान के जो साधन है उनको किसके लिए प्रयोग करना है? सेवा के लिए तो प्रयोग कर रहे हैं, तपस्या के लिए प्रयोग करना है। वो कैसा करेंगे? हम्म? मोबाइल का प्रयोग तपस्या के लिए कैसा किया जाए? सेवाओं के लिए तो बहुत कर रहे हैं, क्लास सुनाना वगैरह वगैरह। चिंतन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। एक अपना ग्रुप बनाना है,
न्यू पॉइंट्स, न्यू मुरली पॉइंट्स, जिसमें केवल आप ही हो और कोई नहीं। किसी को डालो और उसको हटा दो, ग्रुप तैयार। और उसमें रोज के जो महावाक्य है कॉपी करके पेस्ट करना, और वो सारे दिन भर बीच बीच में पढ़ते रहना। डायरी हमेशा हमारे साथ नहीं रहती है, और जो कोई बड़ी डायरी रखते हैं वो तो बिल्कुल नहीं रह पाती है, पर मोबाइल्स 24 घंटा साथ रहता है। उसके वो वाक्य पढ़ते रहना, उनको रिवाइज करते रहना, उनमें से कुछ और पॉइंट्स निकालना। चिंतन उसमें लिखा जा सकता है, नोटबुक अलग अलग इसमें। तो साइंस के जितने साधन है उनको तपस्या के लिए प्रयोग करना है। एक और ग्रुप बनाना बाबा से बात करने का, लेटर टू बाबा, जिसमें सारे दिन भर बातें करते रहना कि अभी ये कर रहा हूँ, अभी वो कर रहा हूँ, अभी अभी डिपार्टमेंट में गया, अभी अभी वहां पर रोना आया, अभी रोना चालू है, अभी रुक नहीं रहा है, अभी बहुत अच्छा है, अभी स्थिति बहुत पावरफुल है। सब कुछ लिखना अपने मन का चार्ट। और फिर एक हफ्ते बाद हम उसको पढ़ेंगे तो इतना साक्षी होकर पढ़ेंगे, हमको लगेगा इतनी छोटी सी बात थी। रोज लिखते जाना, बाबा कॉमा अभी ये किया, बाबा अभी वहां गया, तो वो एक दिनचर्या हो जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण और एक बात जो कंपलसरी अगर सब करे तो बहुत अच्छा होगा, रात को सोने से पहले अपनी डायरी लिखना। चार्ट नहीं कह रहे, चार्ट दूसरी बात है, डायरी, दिनचर्या। कितने बजे उठे, फिर क्या किया, फिर मुरली, फिर यहाँ गए, फिर इससे मिले, फिर उससे मिले, एक दिनचर्या। फिर इससे झगड़ा भी हो गया, फिर उससे वो हुआ, फिर ये, सब कुछ लिखना उसमें। ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और फिर धीरे धीरे इसी डायरी में याद का चार्ट भी डालते जाना, सूक्ष्म सूक्ष्म, पहले स्थूल से चालू करना, स्थूल दिनचर्या, और फिर उसमें सूक्ष्म बातें एडिशन करते जाना, धीरे 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 धीरे, रोज एक पेज। और रात में बाबा गुड नाइट, टाइम डेट, रोज की डायरी। ये बहुत आसान है। याद का चार्ट लिखने बोलो तो एकदम दिमाग भारी हो जाता है, 4 दिन लिखेंगे छोड़ देंगे। पर ये दिनचर्या लिखने में तो कोई टेंशन नहीं है, सभी लिख सकते हैं। और इसमें एक फ़ायदा ये भी है कि कौन सी डेट को क्या हुआ था वो हमको याद रहता है। अगर पिछले मास में वो फंक्शन था, तारीख भूल गई, डायरी खोलो उसमें लिखा है, अभी अभी पांडवन गए थे, वहाँ ये प्रोग्राम हुआ, वहाँ वो आए थे, आज ये विशिष्ट व्यक्ति आए थे, इससे मिले, आज ये एक क्लास थी, बहुत ही बोरिंग थी, नींद आ रही थी फिर भी जबरदस्ती बैठे थे, वो भी लिख देना। हाँ, इसमें से ये पॉइंट मिल गई, एक पॉइंट मिली पूरी 1 घंटे में बस, बाकी तो सब वही रटा रटाया था, वो भी लिख देना, हर चीज लिख देना। और कुछ नाम लिखने हैं किसी व्यक्तियों के और डर लगता है हमारी डायरी कोई और ना पढ़ ले, XYZ लिख देना, XYZ, या कोई कोड वर्ड यूज करना। नहीं तो अपने, या तो अपनी डायरी छुपा के रखना, अगर छुपा के नहीं रख सकते तो सारा कोड वर्ड्स सब कुछ। तो डायरी लिखना एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत बहुत, जिसमें बहुत सारी चीजें आती। बेंजामिन फ्रैंकलिन था जो अपनी रोज डायरी लिखता था, रोज, और उसमें 13 बातें थी उसके उसकी, तो वो रोज रात को सोने से पहले चेक करता था। 18वीं शताब्दी, रोज रात में चेकिंग होती थी कि आज कर्टसी कैसी रही, अहंकार तो नहीं आया, किसी को हर्ट को तो नहीं किया, ये सब वो लिखता था। फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका। तो ऐसी ये टोटल कितनी हुई, 12 बातें। एक बार रिवाइज करते हैं। पहला बताया स्नेह को बढ़ाना है, दूसरा बताया मनसा सेवा करनी है, तीसरा बताया अटेंशन प्लीज नहीं, बहुत काल का पुरुषार्थ, चौथा अटेंशन प्लीज, पांचवा शक्ति, स्नेह तो है, शक्तिशाली बनना है उसके साथ। अगला कभी कभी को दृढ़ संकल्प करके आउट कर देना है। डेली एक दिन भी साधना मिस ना हो, एक दिन भी प्रैक्टिस मिस ना हो, हर दिन प्रैक्टिस करनी है। भले वहां ग्राउंड में थोड़ा घूम के आ जाओ, खेलो मत, पर ग्राउंड में तो जाओ। एक होता है आज मैं जाऊंगा ही नहीं, ग्राउंड में घूम के आ जाओ, कम से कम प्रैक्टिस एक दिन भी मिस ना हो। अगला मन को बिजी कर देना। अगला सहयोगी, इस ब्राह्मण परिवार में भी किसी से टक्कर ना हो, यदि कोई डिस्टर्ब है तो बाबा ने कहा उसको भी सहयोग दो। और कैसे सहयोग दोगे, तुम्हारा ना बोलना ही उसके लिए सहयोग है। चुप,
अगला, सलाह देते हैं ना हम, मन का काम क्या है? सलाह देते रहता है मन। इसके लिए तो शब्द है हिंदी में मंत्री। मंत्री क्या करता है? सलाह देते रहता है। वैसे मन से निकला है वो शब्द। अगला, समय का भरोसा नहीं, किसी का कुछ भी भरोसा नहीं, और अभी तो इतना अनिश्चित चल रहा है, सब कुछ अनसर्टन है, किसी का कुछ भरोसा नहीं है। कब कौन से संस्कार प्रकट हो जाए और कौन किसका बिहेवियर कैसा चेंज हो जाए, पता ही नहीं। मित्र शत्रु, शत्रु मित्र कब बन जाए, पता नहीं। अगला, दो दो है वो, मुरली अलग, साइंस के साधन अलग। माइंड को बिजी रखना हो गया। मुरली एक दिन भी मिस ना हो, और साइंस के साधन कौन कौन से हमारे पास है, उसमें दोनों चीजें हैं, आग की तरह है, जला भी सकते हैं तो रोटी भी पका सकती है ये आग। जला भी देगा मोबाइल तो काम भी आएगा। तो सारी चीजें होनी चाहिए। तो ऐसी ये कुछ बातें मुरली से थी। अच्छा, ओम शांति।